जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। और जी हाँ, आपका जो आर.एस. अग्रवाल की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे थे एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के लिए, अग्निवीर एयरफोर्स के लिए, तो उसमें आज जो चैप्टर हमने उठाया है वेक्टर्स उठाया है। एक क्वेश्चन मस्ट मिलने वाला है, इजी वैरायटी पर मिलता है, 2D 3D से कंसेप्ट रिलेट होते हैं। और साथ ही में इस बुक में, आर.एस. बुक में जो आपके इस चैप्टर के दिए गए हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि एक ही लेक्चर में हम इन सबको फिनिश करें। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का वेक्टर्स का पहला क्वेश्चन। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन, तो आपसे एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जो कि पैरेलल है, यानी कि समांतर है। किसके? रिजल्टेंट, परिणामी के। किसका रिजल्टेंट परिणामी है? इन दोनों वेक्टर्स का। तो जिनका भी वो रिजल्टेंट होता है उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? मैम रिजल्टेंट निकलता है उनका जोड़कर। कैसे निकलता है बच्चे रिजल्टेंट? उनका जोड़कर। चलिए देखिएगा जरा, यहाँ पर रिजल्टेंट निकलता है ऐड करके। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एडिशन करते हैं इनका, तो 2 + 1 यानी 3i हो गया, 4 + 2 6j हो गया, और -5 + 3 -2k हो गया। अब वो कह रहा है कि पैरेलल भी होना चाहिए, तो पैरेलल के लिए कहीं ना कहीं इसका क्या निकालिएगा? मैग्नीट्यूड निकालिएगा। मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो √9 + 36 प्लस में आ जाएगा 4, 49 यानी कि यह आ गया 7। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या हो गया? जो ये वेक्टर था वो तो रहेगा ही रहेगा, पैरेलल था यानी यूनिट वेक्टर था, तो इससे डिवाइड करेंगे। ऑप्शन में नज़र डालते हैं तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चे हमें? ऑप्शन डी। क्लियर है? जहां भी आगे से ध्यान रखना रिजल्टेंट आएगा, हमेशा क्या करना है आपको? क्या करना है बच्चे? हमेशा आपको, समझ में आ रहा है ना, एडिशन करना है, और एडिशन के बाद डिवाइड कर देना है किससे? उनके मैग्नीट्यूड से। नेक्स्ट कहता है लेंथ ऑफ द वेक्टर, लंबाई बतानी है उस वेक्टर की जो पॉइंट ए और बी को मिला रहा है। ये इसने दे रखे हैं पॉइंट ए को, यानी ये पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर है। तो पहले तो ए बी निकालोगे, कैसे निकलेगा? बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। तो i - 3i -2i, j - 2j -j, k -k 0। लेकिन वो तो परिणामी लंबाई पूछ रहा है यानी मैग्नीट्यूड, तो √2 का स्क्वायर 4 और इधर 1। आंसर कितना हो गया बच्चे? √5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, रेखाखंड की लंबाई बतानी है जो दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है। अगर ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्थिति निर्देशांक और ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो लंबाई के लिए पहले ए बी तो निकालो, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके। 5i - 2i 3i, 2j माइनस प्लस हो गया 4j, 3k - 3k 0। लेकिन वो मैम लंबाई पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चे? ये 5। ठीक है, नेक्स्ट एक वेक्टर ए दिया, एक वेक्टर बी दिया, एक वेक्टर सी, तीनों दे रखे हैं। यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। चलिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी वो वेक्टर आ रहा होगा उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन सा यूनिट वेक्टर? जो पैरेलल है इनके। तो जोड़ के, यानी सबसे पहले इसे ही निकालो जोड़, i - i कैंसिल, प्लस i यानी केवल i बचेगा, फिर j + 2j 3j -2j j ही बचा, -2k + 2k + k बचा। वेक्टर तो आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का, k का √3। तो हमारा आंसर देखो क्या हो गया? i + j + k अपॉन में √3, जो कि कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों दे दिए। यूनिट वेक्टर फिर से पूछा, मतलब फिर से मैग्नीट्यूड से डिवाइड। कौन सा? जो इसकी डायरेक्शन में है। तो अगर ए देखें, ए इसने अपने को दे ही रखा है, कैलकुलेशन जल्दी करनी है तो i j k है ही नहीं। अगर 2b देखें
बी ये दिख रहा है मुझे 0 1 1, वो कह रहा है 2 और उसमें भी माइनस का, तो 0 -2 हो गया। फिर 3C मुझे दिख रहा है उसमें भी 3 से है, तो कितना हो जाएगा 3 0 3। वो पूछ क्या रहा है a - 2b + 3c। कर दो जरा सबका एडिशन, 1 और 3 0 4, यहाँ चलेंगे -1, आगे चलेंगे 1। अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो √4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 18 यानी 3√2। तो अपना आंसर क्या हो गया 4। दैट मीन्स इन दोनों को देखो ना, 4i - j + k और अपॉन में मैग्नीट्यूड 3√2। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी। जो दे रहा है उसी से चलना है, कुछ अपनी साइड से दिमाग नहीं लड़ाना। अगला क्वेश्चन, एक वेक्टर इसने कहा ये है, दूसरा ये पोजीशन वेक्टर है ए बी के, यानी ये ओ ए और ये ओ बी है। यूनिट वेक्टर ए बी के अलोंग, तो पहले ए बी तो निकाल लीजिए। कैसे? मैम ओ बी में से ओ ए माइनस करके। अच्छा जी, तो i - 2i - j प्लस हो गया 2j, और आगे बढ़ेंगे माइनस के -2k हो गया। अब वो कह रहा है यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। √, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 4 3 आ गया। लेकिन वो पूछ रहा है यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो वेक्टर क्या दिख रहा है आपको? -i + 2j - 2k, और मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है 3। ढूंढो ऑप्शन में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर है, इस बार लंबवत है। दोनों वेक्टर्स के इनके हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ होता है कि अगर कभी भी वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आती है। तो यहाँ हम डिटेल्ड मेथड में नहीं जाएंगे, दोनों के परपेंडिकुलर कह रहा है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे? हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे और ढूंढेंगे कि किस ऑप्शन की सबसे डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। चलिए पहला उठा लेते हैं 3, ठीक है, आई वाले जे वाले +1, के वाले -2, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर है नहीं। सेकेंड ऑप्शन उठाते हैं, आई वाले 3, जे वाले -1, के वाले -2, 0 आ रहा है, आंसर हो सकता है। सेकंड से भी उठा के देखो, चलो सेकंड से देखते हैं इसको। आई वाले 1, जे वाले -1, के वाले -2, 0 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। तो जब भी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आएगा हमेशा हमेशा डॉट प्रोडक्ट 0 चेक करो, सेम वालों की, लेंदी मेथड पे मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण 5 है, परपेंडिकुलर है टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स, दोनों के परपेंडिकुलर है। अभी तो सिखाया परपेंडिकुलर जहां भी होगा लेंदी पे नहीं जाएंगे, डॉट करेंगे। चलिए पहले की यहाँ से कर लें डॉट, जो बाहर है उसे बाद में देखेंगे, पहले डॉट देखते हैं। आई वाले 1, जे वाले -2, के वाले 1, 0 आ रहा है। सेकंड से देखना बच्चे, आई वाले 2, जे वाले +1, के वाले -3, ये भी 0 आ रहा है। मैम बातें तो दोनों सही हो रही हैं। साथ में उसने मैग्नीट्यूड 5 दिया था, जरा चेक करें इसका मैग्नीट्यूड। मैम 5√3/3 तो है ही, आगे मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1, 3 आ गया कैंसिल 5, यही अपना आंसर है। ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किस प्लेन के? जो इसको और इसको कंटेन कर रहा है। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन किसका आया? परपेंडिकुलर का आया, इसका मतलब फिर से यहाँ डॉट प्रोडक्ट 0। आइए पहले से देखते हैं इसकी। आई वाले 3, जे वाले +7, के वाले +10, ये तो 0 नहीं आ रहा, आंसर नहीं हो सकता। सेकंड पे आ जाओ, आई वाले -3, जे वाले -7, के वाले +10, 0 आ रहा है? हाँ आ रहा है, इसका मतलब इससे और चेक करो। आई वाले -2, जे वाले 7 और के वाले -5, ये भी 0 आ रहा है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला तो बहुत आसान होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 से बन जाती है बात।
कहता है अगर ये और ये वेक्टर कोलिनियर हैं, संरेखीय हैं, तो बताओ कौन सी बात होगी। आपको पता होना चाहिए जब भी कोई वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल है, समांतर है। और अगर पैरेलल है तो जो आई आई वालों का अनुपात रेशो है वो जे जे वालों का रेशो और के वालों का रेशो सेम आता है। इन दोनों को इक्वल रखोगे तो ए की वैल्यू 1 आएगी और इन दोनों को इक्वल रखोगे तो बी की वैल्यू -2। A1B -2 आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ABC 3 पॉइंट्स संरेखीय कोलिनियर दे दिए। मैम 2 कोलिनियर में तो आपने सिखा दिया, अब 3 में कैसे करेंगे। मान लीजिए ये जो है ना, ये आपका वेक्टर ए है, ये पूरा आपका वेक्टर बी है और ये पूरा आपका वेक्टर सी है। वो कह रहा है ये तीनों कोलिनियर है। जब 3 कोलिनियर है तो किसी एक को ओरिजिन मानो, किसी भी एक को। वो आपकी अपनी मर्जी है, किसी को भी ले सकते हो। आपने कहा चलिए हम तो ना मैम बी को ले रहे हैं ओरिजिन। जिसको भी ओरिजिन लिया उसे बचे हुए दोनों में से माइनस कर लो, ए में से भी और सी में से भी। ए में से माइनस करना 20 - 5 15 आई। आगे चलेंगे लैम्डा और माइनस माइनस +1 जे। ठीक है, इधर करना भाई सी में से 10 में से 5 गया 5 आई और आगे बढ़ो -13 और ये माइनस हो गया प्लस तो -12 जे। 2 बन गए। एक को ओरिजिन मानते ही 3 वेक्टर से हमने 2 वेक्टर्स बना दिए। भाई पहले ये 3 वेक्टर कोलिनियर ऐसे थे, डायरेक्शन हो सकता है अपोजिट हो, हमने किसी एक को ओरिजिन माना तो अब हमने 2 ही बना दिए ना। होंगे तो ये भी कोलिनियर ही। अगर ये भी कोलिनियर है तो इसका मतलब ये भी पैरेलल है, यानी इनका भी रेशो अनुपात सेम आना चाहिए। तो आई आई वालों का रेशो 15/5, जे जे का रेशो राइट कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहाँ से लैम्डा +1 -36, लैम्डा कितना -37 एंड यू फाइंड द ऑप्शन डी। राइट बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फिर से 3 पॉइंट्स कोलिनियर आ गए संरेखीय। फिर से किसी एक को ओरिजिन लेट कर लिया, जिसको भी ओरिजिन माना उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है भाई, करते हैं। जैसे ही इसमें से माइनस करा तो b -2 -5 -a और आगे 1 -3 -2। इसमें से भी करिए -1 -2 -3 11 -a। ठीक है जी, और 9 -3 6। अब दोनों का रेशो अनुपात सेम आना चाहिए। तो b -2/-3 -5 -a/11 -a किसके इक्वल -2/6। राइट बच्चे, पहले एक काम करो, इन दोनों को ले लो। तो b -2/-3 इज इक्वल्स टू माइनस में 1/3 कैंसिल, ये भी कैंसिल। b की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू 3 इसमें है, इसमें है। ठीक है, अब क्या करें मैम, अब इन दोनों को ले लो। तो 5 + a/11 - a, मैंने माइनस इधर से हटा दिया 1/3। कैलकुलेशन करेंगे 15 + 3a 11 - a, उठ के इधर आया 4a -4, तो a कितना -1। ढूंढो ऑप्शन नंबर बी। सिंपल फंडा है, किसी एक को ओरिजिन मानो, 2 में से माइनस करो, रेशो सेम रख दो। अगला क्वेश्चन, इसको मैं लिख देती हूँ डू इट योरसेल्फ। सेम उसी कंसेप्ट पर है, किसी एक को ओरिजिन मानिएगा, 2 में से माइनस करिएगा, रेशो सेम रखिए। ठीक है, ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है। अब की बार लिख रखा है नॉन कोलिनियर, अभी तक कोलिनियर था, रेशो सेम ले रहे थे, पैरेलल थे, लेकिन अब क्या कह दिया नॉन कोलिनियर, असंरेखीय है। सी की वैल्यू दे दी और डी की वैल्यू, ये कोलिनियर है। अच्छा, इसने ए और बी तो दिए नॉन कोलिनियर, लेकिन ए बी के टर्म्स में 2 नए वेक्टर बना दिए सी और डी, और वो आपस में कैसे दे दिए सी एंड डी कोलिनियर। अगर सी डी कोलिनियर है तो भाई साहब ये पैरेलल भी तो होंगे, यानी यहाँ पर भी आई जे के नहीं चल रहा, तो आई जे की जगह कौन आ गया, ए बी सी आ गया ना। तो ए वालों का रेशो लैम्डा -2/2 लैम्डा +1 और जे जे वाले यानी बी का रेशो सेम होगा, लैम्डा -2 लैम्डा -1, उठ के इधर आया 3 लैम्डा और ये उठ के इधर गया 1, सो लैम्डा कितना हो गया 1/3, ऑप्शन बी।
ठीक है, यहाँ पर जो नॉन कोलिनियर थे उन्हें हमने कुछ वेक्टर अज्यूम कर लिया आई जे की तरह, कंसेप्ट सेम वही लगाया है रेशो का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ये ए का पोजीशन वेक्टर स्थिति निर्देशांक है, ये बी का पोजीशन वेक्टर स्थिति निर्देशांक है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का बताना है जो ए बी पर पड़ रहा है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ए बी पर पड़ रहा है और इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो भैया 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ये तो 2D की तरह हो गया, जो ये वाला रेशो है वो इसके साथ चलता है, जो ये वाला रेशो है वो इसके साथ चलता है। तो 3 इंटू ओ बी प्लस 2 इंटू ओ ए अपॉन में 3 + 2। कैलकुलेशन करनी है, ओ बी कितना है 2i + j - k प्लस में ट्वाइस ओ ए कितना है i + 2j + 3k और अपॉन में कितना है बच्चे 5। चेक करो 3 2 ज़ा 6 और 2 8i 1 में है। आगे 3 और 4 7 और आगे -3 + 6 3। ऑप्शन यही है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ठीक है, रेशो का दे दिया, सेम 2D की तरह है। नेक्स्ट ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, कहता है कोलिनियर एक लाइन में है, इन व्हाट रेशो बी डिवाइड ए सी। ये ए है, ये सी है, कहता है जो बी है, मान लीजिए बी यहाँ पर है, वो इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज हमने λ/1 ले लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या दे रखे थे 3 4 7, बी के क्या दे रखे हैं 1 2 3 और सी के क्या दे रखे हैं -3 -2 -5। अभी अभी आपने पढ़ा है कि जो ये निकलता है ना, ये जैसे 1 है लैम्डा इधर वाले के साथ -3 लैम्डा 1 इसके साथ प्लस में 1 इंटू 3 अपॉन में λ+1। अच्छे से लिख लीजिए λ+1 -3 λ+3 उठ के इधर आया 4 लैम्डा, ये 2 हो गया, तो लैम्डा कितना 1/2। किस रेशो में डिवाइड करा है बच्चे 1/2, क्योंकि हमने तो λ/1 लिया है ना। कुछ कुछ याद आ रहा है? किसकी तरह चल रहा है? सेम 3D 2D की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 वेक्टर कोप्लेनर, इस बार संरेखीय नहीं दिए कोलिनियर, कोप्लेनर दिए समतलीय। समतलीय में एक डिटर्मिनेंट बनाओ, पहला वेक्टर 1 2 3, दूसरा p3 -1 और लास्ट 3 -1 4, 0 रख दो। सॉल्व करना तो आता ही है। 1 3 4 = 12, माइनस माइनस प्लस माइनस, -2 पे लाइन चला गया, 4p -+ 3 प्लस में 3, चलिए आगे कितना -p माइनस में 9, किसके इक्वल है 0। 12 में से बन गया 11, इधर -8p -6 -3p -27, 0 हो गया। माइनस माइनस हो गए ये आपके जुड़ के -11p, बिल्कुल सही बात। 11 में से 6 गए 5, इसमें से गए 22, कैलकुलेशन करेंगे तो p की वैल्यू -2। ढूंढो ज़रा कहाँ है, ऑप्शन डी। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन डी, कोप्लेनर में डिटर्मिनेंट है। लैम्डा की वो वैल्यू जिसके लिए कोप्लेनर है, डू इट योरसेल्फ। भाई डिटर्मिनेंट बनानी है, डिटर्मिनेंट बना के उसको 0 रखना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन यहाँ दे रहे हैं। इतना क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे ना, अपने आप आंसर टैली कर लेंगे। आगे कहा ए बी सी डी, इस बार 4 दे दिए, अभी तक 3 दे रहा था, इस बार ए बी सी डी 4 दे दिए और चारों के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और कैसे हैं कोप्लेनर। मैम कोप्लेनर है तो अभी भी आना तो डिटर्मिनेंट 0 ही चाहिए था, लेकिन वो 3 में था, ये किस में है 4 में है। तो जैसे आपने पिछला कोलिनियर किया था ना, किसी एक को ओरिजिन लेट कर रहे थे, ऐसे ही यहाँ पर भी किसी एक को ओरिजिन ले लो। आपने कहा मैं तो ए को ओरिजिन ले रहा हूँ, तो ए बी निकालो, ए सी निकालो, ए डी निकालो, ए बी बाद वाले में से पहले वाला। भाई जिसको ओरिजिन लेट कर रहे हैं उसको ही तो माइनस करेंगे ना सब जगह से, यही हमने कोलिनियर में किया था। चलिए करते हैं माइनस, बी वाले में से इसको माइनस करना है, तो भैया कितना आएगा -λ i -j -9 -10 -k -5, मिल गया पहला। अब सी में से माइनस करो,
4 माइनस लैम्डा, 5 माइनस 9 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, और डी में से माइनस कर दो, -4 माइनस लैम्डा, 4 माइनस 9 माइनस 5, 4 माइनस 4 0। 3 वेक्टर कैसे दे रहा है वो, कोप्लेनर। तो मैम अब यहाँ बना लो एक डिटर्मिनेंट, माइनस लैम्डा -10 -5, आगे 4 माइनस लैम्डा -4 -3, -4 माइनस लैम्डा -5 0, और किसके इक्वल रखो, 0 के। क्या इसके आगे आप लोग कर लेंगे कैलकुलेशन? बिल्कुल। जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। क्या आएगा बच्चे इसका आंसर? लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। तो जहां भी कोलिनियर आएंगे हमेशा आपको माइनस करके रेशो रखना है, और जहां भी कोप्लेनर आएंगे 4 तो वहां भी माइनस करके डिटर्मिनेंट को 0 रखना है। ठीक है, अगला, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर मान लो ये और ये है, वो कह रहा है इनका जो जोड़ है वो भी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस आपको बताना है। आपके पास एक फॉर्मूला होता है, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नहीं पता हो तो रिवाइज कर लेना, ट्वाइस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वैल्यू रखनी है। 1 प्लस ये अपने को चाहिए इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ये 1 दे ही रखा है, 4 हो गया, 1 उठ के उधर गया, 3 हो जाएगा, और अंडर रूट हट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये, √3। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट, लैम्डा की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए ये और ये वेक्टर पैरेलल समांतर है। बोला था रेशो आई का 1 इधर 3, लैम्डा अपॉन 2, 3/9, कैंसिल होगा 3, किसी को भी ले लो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3, 2/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा जिसके लिए दोनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या था, डॉट प्रोडक्ट 0 करो, डॉट आई वाले 4 लैम्डा, जे वाले -9 इंटू 2, के वाले 2 इंटू 1, 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 18, और ये हो गया 16, लैम्डा कितना आ गया, 4, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी दिया, देख लिया जी। क्या पूछ रहा है, लैम्डा, ओके जी। कब पूछ रहा है, जब a प्लस लैम्डा बी, a और इसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई जोड़ दो, निकालना है इसको जरा, 1 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, ठीक है, आगे 3 प्लस लैम्डा के। ये बोल रहा है ये जो है परपेंडिकुलर है किसके, मैम सी के। सी क्या है, 3i प्लस जे। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, किस किस की, डॉट आई वाले, सो 1 माइनस लैम्डा इंटू 3, जे वाले 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1, और के उसमें है ही नहीं 0, तो 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 0 हो गया, 3 माइनस लैम्डा 0, लैम्डा कितना हो गया, 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राइट। नेक्स्ट, थीटा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है। हमें पता है ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, तो क्या कॉस थीटा को ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। ए डॉट बी करना, आई वाले -6, जे वाले 4, के वाले 2, अपॉन में कुछ देखो ही मत, ऊपर 0 आ रहा है, 0 कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री तो ऑप्शंस में ही नहीं आ रहा। ओ चेक करें एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। 2 और -3 कितना हो गया, -6, 2 2 ज़ा 4 और 2, अरे ये 2 नहीं है, ये 3 है। ओ सॉरी, ये 2 नहीं है, ये 3 है, 3 हमने इसे 2 लिख दिया ना, ये 3 है। चलो करते हैं करेक्शन। नीचे मैग्नीट्यूड पहले का निकालेंगे तो √4 + 4 + 9, अगले का निकालेंगे तो 9 + 4 + 1, तो ऊपर तो बचेगा 1, नीचे √4 और 4 8 और 9 17, और इधर आएगा √9 और 4 14,
ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा बच्चे, एक बार चेक करिए, ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कुछ भी। प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 24 है ना ये। एक मिनट हम भी चेक कर लेते हैं, बुक में माइट भी कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ हो। एब्सोल्युटली मिस्टेक हुआ है बच्चे, ये टाइपिंग में ही है, प्रॉब्लम हुई है। इधर ये 2 नहीं है, जो फर्स्ट वेक्टर है ना, इस फर्स्ट वेक्टर में 2 नहीं है, ये गलत टाइप हुआ है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा यही है, बस इधर 2 नहीं है। तो देखो ज़रा क्या प्रॉब्लम हुई, कैलकुलेशन में आ जाओ। मैम देखिएगा यहाँ पर ए डॉट बी कर रहे हैं तो आई आई वाले -3, बिल्कुल सही बात है, आई आई वाले -3, जे जे वाले 2 2 ज़ा 4 और के वाले 3 1 ज़ा 3। अपॉन में मैग्नीट्यूड पहले वाले का 1 4 9 और दूसरे वाले का देखेंगे तो 9 4 1। तो ऊपर तो मैम 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा। अपॉन में ये अंडर रूट 14 14 हुआ, दैट मीन्स 2/7 हुआ। तो कॉस थीटा ही तो पूछ रहा है, कितना आंसर आ गया? 2/7। क्लियर बच्चा? ओके मैम, नेक्स्ट। थीटा 2 वेक्टर के बीच का एंगल है, साइन थीटा पूछ रहा है। अब साइन थीटा ना यूजुअली क्रॉस से निकलता है, लेकिन जब भी वेक्टर में पूछेगा आप क्रॉस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रिजल्ट देता है। तो वेक्टर कहाँ से निकालेंगे हम? यानी आप कॉस थीटा ही निकालो, लास्ट में पाइथागोरस से साइन निकाल देंगे। भाई यही तो होता है हमारे पास। यस करिए। आई आई वाले 2 3 ज़ा 6, जे जे वाले -+2, के वाले 2 6 ज़ा 12। अपॉन में पहले वाले का मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 4 और नेक्स्ट का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 36। तो ऊपर देखिए कॉस थीटा 12 और 6 और 2 8, 8 और 12 कितने होते हैं? हाँ जी भाई, 6 2 8, 8 और 12 20। अपॉन में ये आएगा 3 और वो आएगा 7। तो ये 20/21 आ रहा है। बट अपने को तो साइन थीटा चाहिए। क्या होता है साइन थीटा? √1 - cos स्क्वायर थीटा। सो √1 - 20 का स्क्वायर अपॉन 21 का स्क्वायर। पाइथागोरस ये कोई ट्रिपलेट बनता हुआ दिख नहीं रहा, कैलकुलेशन ही करेंगे। कैलकुलेशन आसान करने का तरीका तुम्हारे पास है, a² - b², a + b a - b और अपॉन में 21 चल ही रहा है। तो ढूंढो आंसर, √41/21। कितना है बच्चे? √41/21। ये आप पाइथागोरस लगा लीजिए। नेक्स्ट, 3 पॉइंट्स दिए और पूछा जा रहा है इन तीनों पॉइंट्स के बारे में कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं। ऑप्शंस पे नज़र डाल रहे हैं, कोलिनियर है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल है, क्या है पता नहीं। मेजॉरिटी ना ट्रायंगल 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 आ रहा है, पहले इसे ही चेक कर लो, कोलिनियर बाद में देखेंगे। हमने एक ट्रायंगल बनाया, पहला वर्टेक्स क्या दे रखा है उसने? 2 -1 1, अगला 1 -3 -5, उससे नेक्स्ट 3 4 सॉरी -4 -4। अब जो भी कह रहा है ये इक्विलेटरल आइसोलेसिस जो भी कह रहा है, उसके लिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से ये तो निकालो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये हो रहा है तुम्हारा √41। इसे भी निकालना बच्चे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? √6। इसे भी निकालो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? √35। तुम्हारे पास एक साइड तो √41 है, एक साइड √6 है, एक साइड √35 आ रही है। क्या इनमें कुछ रिलेशन बनते हुए दिख रहा है? दिख रहा है मैम, क्या दिख रहा है बताना। मैम ये दिख रहा है √41 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, √35 सेम आ रहा है। और ये तो बच्चा पाइथागोरस थ्योरम हो गई, यानी क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अगला क्वेश्चन,
एरिया कह रहा है उस त्रिभुज का, उस ट्रायंगल का बताइए जिसके वर्टिसेस इसने आपको दे रखे हैं। क्या लिटरली ये क्वेश्चन मुझे करना चाहिए बोर्ड पर? जल्दी से चार्ट में लिख के बताओ, क्या ये क्वेश्चन लिटरली मुझे करना चाहिए बोर्ड पर? मैम हमें नहीं पता। चलो, ए दिया 1 -1 2, बी दिया 2 1 -1 और सी दिया, वो एरिया ही तो पूछ रहा है। आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नो में पढ़ा है, कोई सी भी दो साइड्स और बीच का एंगल जो होता है वो एरिया होता था। हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए। तो मैम साइन तो क्रॉस में आता है, क्या हाफ ऑफ कोई सी दो साइड्स की क्रॉस ना कर दे? बिल्कुल कर दो कोई सी भी दो साइड्स। तो पहले ए बी तो निकालो, बी में से ए माइनस होगा, चलो करना। बी में से ए माइनस, 2 में से 1 गया 1 1 1 2 और -1 -2 -3। ए सी भी निकालो, सी में से ए माइनस कर दो, 3 -1 2 -1 और ये 0 और 2 -2 0, सब हो गया। अब क्या चाहिए मैम? क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी। कैसे निकलता है? एक डिटर्मिनेंट आई जे के, पहला वेक्टर 1 2 -3, अगला वेक्टर 2 0 0। इसमें ज़्यादा जीरो है, इसी पे सॉल्व कर लो। कर लेते हैं सॉल्व। ये 2 इधर -3j -2k, अच्छे से लिखेंगे तो -6j -4k। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो एरिया चाहिए। एरिया क्या है? इसका मैग्नीट्यूड का हाफ। तो हाफ और मैग्नीट्यूड क्या होता है? √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाफ ऑफ √36 प्लस 16, हाफ ऑफ 52, 52 बोले तो 2√13, 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर? √13 स्क्वायर यूनिट्स। कितना आंसर है बच्चे? √13 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, किसका यूज करा? ट्रिग्नो का। अगला क्वेश्चन, दो वेक्टर दिए, एडजेसेंट साइड्स दिए हैं पैरेललोग्राम के, और लेंथ पूछ रहा है डायगोनल। डायगोनल की जो लेंथ होती है ना, अगर ये साइड ए है और ये साइड बी है, तो जो डायगोनल्स होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा ध्यान रखना, एक बार तो दोनों को जोड़ के मिलता है और एक बार दोनों को घटा के मिलता है। दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पर, 2i और i 3i, आगे 6j, आगे -2k, और एक बार घटा दीजिए। घटाएंगे तो 2i में से आई गया i प्लस 2j -8k। क्या पूछ रहा है वो? मैग्नीट्यूड। √9 + 36 + 4, और यहाँ से 1 + 4 + 64। इसको अगर देखेंगे तो 49 यानी 7, और वहाँ देखेंगे 69। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ फॉर्मूला डायगोनल्स का। एरिया पूछ रहा है उस पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जिसके डायगोनल्स दे रखे हैं। ये डायगोनल D1 है, ये डायगोनल D2 है। तो डायगोनल्स से जब एरिया निकलता है वो D1 और D2 की क्रॉस का मैग्नीट्यूड का हाफ होता है। तो अगर हम ये निकालें, कैसे निकलता है? i j k, करो D1, 1 -3 2 और D2 -1 2 0। सॉल्व करेंगे i, ये 0 है -4, -j, ये 0 माइनस प्लस हो गया, k पर लाइन गया, ये 2 है और -3। तो कितना आ रहा है? ये हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड -4i -2j -k। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? 16, 4 और 1, तो 21। कितना आएगा ये? 21 √21। लेकिन हाफ तो दिया ही नहीं, तो नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे। किस पे टिक कर देंगे बच्चे? नन ऑफ दीज पर। याद रखना, हाफ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे हाफ नहीं करते और आंसर लगा देते हैं √21, सी ऑप्शन वहीं गलत हो जाएगा। अगला, उस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए जिसकी एडजेसेंट साइड्स दे दी। इस बार साइड्स ही दी है, तो एरिया क्या होना चाहिए? जो साइड्स हैं उनका क्रॉस। तो पहली साइड 2i है, दूसरी साइड 3j है, तो 6 तो बाहर आ गया। i क्रॉस j कितना होता है? k, और k का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो आंसर कितना? 6 स्क्वायर यूनिट्स। काम खत्म। नेक्स्ट,
पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स दे रखी है, मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो एरिया पूछ रहा है। साइड्स दे रखी है ना पैरेललोग्राम, क्रॉस का मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, आंसर टिक कर देते हैं, ठीक है, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट, एरिया उस क्वाड्रिलेटरल का जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं। ये तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया मैम, फिर से क्वाड्रिलेटरल दे दिया, क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस। हम एक बार आंसर देख ले ताकि टिक कर दें, आप लोग खुद करेंगे। मैम देखो, इसने अपने को ए बी सी डी दे रहा है, कैसे करें भैया? ए बी पता है, बी बी सी बी डी भी, चाहे तो साइड से निकाल लो, चाहे डायगोनल से निकाल लो, मर्जी तुम्हारी है, कोई सा भी फॉर्मूला। अगर साइड से निकालोगे तो ए बी क्रॉस ए सी कर देना, और डायगोनल से निकालोगे तो हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। आंसर किसी से भी निकालना, दोनों से सेम आएगा। मैं आंसर टिक कर देती हूँ, कितना आएगा आपका? आंसर आएगा √17, ठीक है। नहीं हो कमेंट्स में लिख देना, मैं ही करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन, एक पॉइंट है डिस्प्लेस, हटाते हैं कहाँ से? पॉइंट ए से। कहाँ पर हटाते हैं? पॉइंट बी पर, हटा दिया। अब जब ये हट रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, कितना? ए बी। कैसे निकलेगा? बी में से इसे माइनस करके, 2 1 3 1 और ये 1। और फोर्स दे रखा है, क्या पूछ रहा है? वर्क डन। वर्क क्या होता है? F.S। F भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है, ये ऐसी तो है। I वाले 1, JJ वाले फिर से 1, और KK वाले कितना आ रहा है आंसर? 4 यूनिट्स। क्या है वर्क डन? 4 यूनिट्स, ठीक है। फिजिक्स घुमा दिया। अगला, फोर्सेस F1 F2 किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ? पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट आ गया ए बी, यानी बी वाले में से ए माइनस करना है। तो देखो ज़रा डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? बी वाले में से ए, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1, और 0 में से 3 गया -3। अब जो फोर्स है, यहाँ एक फोर्स नहीं लग रहा, जो बॉडी है उस पर 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं, F1 और F2। आपको पता है फोर्सेस आर एडिटिव इन नेचर, तो आपका जो फोर्स है जोड़ दो, 3I 4I 7I, JJ 2J -4K। तो वर्क क्या होता है? F.S। F भी दिख रहा है, S भी दिख रहा है। 7 1 7, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। कितना हो गया ये? 7 और 2 9, 21। सो कितना आंसर है वर्क डन? 21 यूनिट्स। व्हाट इज द आंसर बच्चा? 21 यूनिट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर कहता है डायगोनल्स जो हैं किसी पैरेललोग्राम के विकर्ण दे रखे हैं, साइड्स पूछ रहा है। हमने मान लिया जो साइड्स हैं वो ए एंड बी है, तो भाई डायगोनल्स या तो a प्लस बी था या a माइनस बी था। a प्लस बी, a माइनस बी दोनों दे रखे हैं, 3i प्लस j माइनस 2k, और अगला i माइनस 3j प्लस 4k। अगर मैं इन दोनों को ही जोड़ दूं तो शायद मेरे पास a वेक्टर आ गया 4i माइनस 2j और प्लस 2k। और अगर दोनों को घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना भाई, जोड़ के तो ये आ रहा है, ये 2a आ रहा है, इसका मतलब a जो है वो 2i माइनस j प्लस k है। दोनों को घटा दें तो 2 भी आ जाएगा, कितना? 2i प्लस 4j माइनस 6k, तो b मिल गया, i प्लस 2j माइनस 3k। लेकिन मैम वो ये नहीं पूछ रहा a और b, वो तो पूछ क्या रहा है? लेंथ पूछ रहा है साइड्स की। लेंथ जब भी वेक्टर में होती है क्या होती है? मैग्नीट्यूड। तो a का मैग्नीट्यूड √4 + 1 + 1 √6 आ गया, और b का मैग्नीट्यूड देखना 1 + 4 + 9 √14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट पर 3 पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, ABC के बारे में पूछ रहा है क्या है। अभी करा है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, फिर दोबारा करेंगे। A का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? पहले वाला 1 2 3। B का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है? B का -1 -1 8। और C का क्या दे रखा है?
-4 4 6। क्या रहा है ऑप्शन से? राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, आइसोलेसिस है। यानी मैम तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकलेगी तभी बता पाएंगे। पहले इधर वाली निकालो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 2 यानी 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 25। 25 और ये हो गया 13, तो 13 और 25 कितना आ रहा है? 38। इधर आ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 9, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 25 और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर 4। ये भी अंडर रूट 38 ही आएगा। इधर आ जाओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1, ये भी मैम सेम आ रहा है। तो ये तो तीनों साइड सेम आ गई, यानी क्या है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि तीनों साइड सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, बना लेते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर 1 1 1, बी का क्या दे रखा है इसने? बी का आई लास्ट में लिखा है -1 1 1, और सी का क्या दे रखा है? आई इधर है 1 -1 1। ठीक है जी। कहता है पैरीमीटर। पैरीमीटर है क्या मैम? तीनों साइड्स का जोड़। तो अल्टीमेटली तो फिर से वही हुआ ना, डिस्टेंस निकालो भाई। अगर यहाँ निकालते हो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 0, इधर भी 0 2 आ रहा है। यहाँ चलेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आगे 0, तो ये 2√2 है। आगे निकालिए x2 माइनस x1 0, y2 माइनस y1 4, और आगे चलोगे 0 2 है। तो एक साइड तो आ रही है 2, अगली है 2√2 और उससे नेक्स्ट है 2, तो कितना आ रहा है ये? 4 + 2√2 पैरीमीटर। ढूंढो ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है बच्चा लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाए मैम यहाँ भी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस with the vector this this and this are 0 5 and 8 respectively। स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। सबसे दे रखिए इसकी इससे डॉट कैसे निकलती है? आई आई वाले ए, जे जे वाले बी, के वाले -3c। कितनी दे रहा है वो? 0 है। फिर इसकी इससे डॉट, आई आई वाले ए, जे वाले 3b, के वाले 2c 5, और लास्ट इससे दे रहा है 2a + b 4c, कितना दे रहा है? 8। और कह रहा है सॉल्व करके ABC बताओ। अब अगर इन इक्वेशंस को मैं यहाँ लेके बैठ जाऊँ, सॉल्व करना है, टाइम बहुत लगेगा। हिट एंड ट्रायल करो। पहला ऑप्शन रखो, चलो ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह 2, नहीं ये तो नहीं कर रहा। ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 1 कर रहा है। इसको कर रहा है क्या? ए की जगह 1, बी की जगह 2 और सी की जगह 1, तो 6 - 2 कर रहा है मैम। इसे भी थर्ड को देखना, 2 2 4 कर रहा है मैम। तो आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। सॉल्व नहीं करना, क्या करा? ऑप्शन में से उठा के रख के देख लिया कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट, लेंथ किसकी? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर। जिस पर प्रोजेक्शन होता है ना ऑन, अपॉन में तो उसका मैग्नीट्यूड, और ऊपर दोनों की डॉट। तो डॉट तो हमें आती है, आई आई वाले 14, जे वाले 6, के वाले 12, अपॉन में मैग्नीट्यूड बी का 4 36, 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर 20 8 और नीचे 7, यानी प्रोजेक्शन 8/7। खत्म काम। नेक्स्ट देता है वेक्टर ए बी सी, तीनों का एडिशन 0 है। ए बी सी मैग्नीट्यूड, ए बी के बीच का एंगल। भाई जब उसने ए बी सी 0 दिया, एंगल ए बी के बीच का है, तो ए बी को एक तरफ रखो ना, बाकी सब एक तरफ भेज दो। मैम उसने मैग्नीट्यूड्स दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड लिख दो, कर दिया। होल स्क्वायर कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ना, इनफैक्ट माइनस भी प्लस हो गया। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2a.b। a.b बोले तो ab cos थीटा, क्योंकि वो एंगल पूछ रहा है। मैग्नीट्यूड ए का 3 यानी 9 स्क्वायर,
बी के लिए 25, ए का 3, बी का 5, ये तो निकालना ही है, और सी स्क्वायर यानी 49। 25 और 9 34, यहाँ पे 2 3 6 5 30, 49 में से 34 माइनस हुआ 15, यानी देखो इधर 30 है उधर 15, कॉस थीटा 1/2, किसकी वैल्यू है ये, कॉस 60, सो थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3, ऑप्शन बी। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट, ए और बी यूनिट वेक्टर है, थीटा उनके बीच का एंगल है, ये बताओ भाई साहब। फॉर्मूला पता है कितना होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया मैम, बिल्कुल 1 हो गया बच्चे। और अब ट्रिग्नो का यूज़, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक होता है, इतना सॉल्व नहीं करना होता, बट पहली बार कर रहे हैं तो सॉल्व करा रहे हैं। ट्रिग्नो में इसको 2 sin स्क्वायर θ/2 लिखेंगे, यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है। अब होल स्क्वायर दोनों जगह से अगर हट गया तो 2 sin θ/2, जो कि ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन डी। ऐसे ही अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो इधर प्लस होता तो क्या बनता, cos θ/2। हो सकता है अगला क्वेश्चन हो। इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन ए माइनस बी, ये तो रिपीट ही हो रहा है पूरा पूरा, है ना। मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, ये हो सकता है गड़बड़ लिखने में हुई हो। क्या चेंज कर रहे हैं इधर, a प्लस बी, ठीक है। और अगर a प्लस बी कर देंगे तो फॉर्मूला a प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड 1 है तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये बन जाता 2 कॉस स्क्वायर θ/2, और यहाँ स्क्वायर चल रहा है। अगर स्क्वायर हटाते तो कितना आएगा ये, 2 cos θ/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन बचे, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब सारे एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो मैम परपेंडिकुलर में तो ए की बी से डॉट कर लो, बी की सी से डॉट कर लो, या सी की ए से डॉट, तीनों ही क्या होने चाहिए, 0। ये पूछ रहा है। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है तीनों मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। परपेंडिकुलर में ये सारी चीज़ें तो 0 आ रही हैं। इनके लिए देखोगे तो इन्होंने बोला है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड ए, हर एक का मैग्नीट्यूड ए है, रख दो सबकी जगह। 3a स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, अगर स्क्वायर हटेगा तो √3 और a स्क्वायर का a। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ए बी सी फिर से म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, तीनों कैसे हो गए, 0। क्या कह रहा है, थीटा एंगल है इनके a प्लस बी प्लस सी और a के बीच का। हमने पढ़ा था कॉस थीटा जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है उनकी करते हैं डॉट, और अपॉन में दोनों का ही क्या ले लेते हैं बच्चे, मैग्नीट्यूड। अब जैसे ही ऊपर करेंगे मैम a डॉट ए आएगा, b डॉट ए आएगा, c डॉट ए, और जो नीचे है वो तो एज इट इज ही लिखा रहेगा, उसे मत छेड़ो, ठीक है। मैम देखो ये तो परपेंडिकुलर थे, 0 हो गया, a डॉट ए स्क्वायर, a का मैग्नीट्यूड तो a ही है। मैम इस a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड नहीं पता, ये पता चल जाए तो काम बन जाए। क्वेश्चन देखो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, किसके हैं, सेम मैग्नीट्यूड। अब पीछे आओ, अभी आपने यहाँ भी तो सेम मैग्नीट्यूड a लिया था, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई थी, √3a, यानी क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है। इधर भी क्या है, सेम मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू √3a आएगी। a और a कैंसिल, तो cos थीटा कितना आ गया, 1/√3, कितना आ गया, 1/√3। नेक्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। कायदे से मैडम ये ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है, लेकिन वो दे रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए,
तो ए डॉट बी 0, और डॉट कब आती है 0? जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, तो बीच का एंगल π/2, रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसने कहा दो वेक्टर का एडिशन और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैम रिजल्ट तो तब बनता अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें। फॉर्मूला खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, इधर भी खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, सॉरी माइनस में 2 ए डॉट बी, क्या होगा इधर -2 ए डॉट बी, ठीक है। जैसे ही रखेंगे ये दोनों कैंसिल, उठ के इधर गया 4 ए डॉट बी 0, अल्टीमेटली तो ए डॉट बी ही 0 है ना, यानी ए और बी कैसे हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो एंगल कितना π/2। नेक्स्ट, ए बी यूनिट वेक्टर है, ए का मैग्नीट्यूड 1 बी का मैग्नीट्यूड 1, ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच का एंगल, अभी तुमने ना एक क्वेश्चन प्रूफ किया था जो मैंने कहा था रिजल्ट की तरह चलता है, क्या कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 cos θ/2 होता है अगर बीच का एंगल थीटा है। मैम इधर 1 रख दो क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 2 cos θ/2, यहाँ से cos θ/2 1/2, किसकी वैल्यू है ये cos 60 डिग्री की, तो θ/2 60 डिग्री π/3, यानी थीटा कितना 2 π/3, जो कि क्या है आपका ऑप्शन बी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा आंसर फटाफट से। हाँ जी जल्दी से देना आंसर अपने अकॉर्डिंग कितना होगा। भाई यहाँ पर उसने क्या किया, ए दिया बी दिया, ए माइनस बी, इनके बीच का एंगल, मैम इधर ना दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दो, 3 हो गया। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, रखो ए का मैग्नीट्यूड 2 है 4, बी का 1, 2 इंटू 2 1 कॉस थीटा, 3 हो गया। क्या ये -4 कॉस थीटा, 4 और 1 5, उठ के उधर गया -2, कैंसिल हो गया, कॉस थीटा 1/2, तो थीटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बोले तो π/3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ए दिया बी दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। अगर ए प्लस बी निकालें दोनों का एडिशन, 3i और i 4i, -j प्लस 2j प्लस j, 2 और माइनस निकल गया, a माइनस बी भी निकाल दो भाई डिफरेंस, i माइनस 3i माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस हो गया 3, -3 माइनस -5, दोनों आ गए। क्या पूछ रहा है, इनके बीच का एंगल, तो कॉस थीटा। भाई जिनके बीच का एंगल होता है क्या करते हैं, उन दोनों की तो डॉट, और अपॉन में उन दोनों का ही मैग्नीट्यूड, यही तो रूल है ना। करो जरा डॉट, आई वाले -8, जे वाले +3, के वाले +5। अब आगे कुछ लिखो ही मत, ध्यान से देखो ये 0 आ रहा है, और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा π/2। मैम π/2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज भी तो दे रखा है, उसको टिक कर दो, नहीं है तो। अगला, ए दिया बी दिया डॉट दिया, क्रॉस पूछा, रिलेशन होता है ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये 36 हो गया, ये हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर 25 इंटू 4, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 100 आया, इधर 64, तो ए क्रॉस बी कितना आ गया 8, कितना आ गया बच्चे 8। क्लियर है इतनी बात? ओके नेक्स्ट पर आते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दिमाग थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी 3 वेक्टर हैं, ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड दे दिया। चलो ए बी सी परपेंडिकुलर है इसके, सबसे पहले ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के साथ, तो ए का डॉट बी प्लस सी से 0 होगा, फिर बी परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट सी प्लस ए के साथ 0 होगा, देन सी डॉट प्रोडक्ट क्योंकि परपेंडिकुलर है ए प्लस बी से 0 होगा, ये दे रखा है राइट। पूछ क्या रहा है, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड। हमारे पास इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी
बी डॉट सी डॉट ए होता है। नोटिस करो, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 25। मैम ये नहीं पता, अबे इसीलिए तो ये दे रखा है। यहाँ ध्यान से देख इसको, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 लिखेगा, यहाँ पर बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए 0 लिखेगा, इधर सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी 0 है। अब नोटिस कर ध्यान से बच्चे, ए डॉट बी, मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, बात तो एक ही है। बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी, एक ही बात है। ऐसे ही ए डॉट सी लिखो या सी डॉट ए, एक ही बात है। तीनों को जब जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ, दो बार आ रहे हैं ना, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सब कितना 0, रख दो यहाँ 0। कितना आ गया ये जोड़ के, 16 और 9 25 25 50। क्या है ये 50? होल स्क्वायर। लेकिन हमें होल स्क्वायर नहीं बताना है, तो स्क्वायर हटाओ, 50 का अंडर रूट 5√2। क्या है आंसर बच्चे? 5√2। क्लियर हुआ कंसेप्ट? नेक्स्ट, ए बी नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर्स है, यानी ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का भी 1, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। चलो जी, ये हमसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है पहले उसे सॉल्व कर लो। 3 5 15, ए डॉट ए स्क्वायर, आगे गए माइनस में 12, ए डॉट बी, और आगे बढ़े 5 5 25, बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी, और आगे बढ़े माइनस में 20, बी स्क्वायर। 15 ए का मैग्नीट्यूड 1 है, इधर देखोगे तो प्लस 13 ए डॉट बी है, माइनस 20 बी का मैग्नीट्यूड 1 है। 15 में से 20 माइनस 5, मैम किसी तरह से ये डॉट बी मिल जाए तो काम खत्म। इसी के लिए तो ये हिंट है। अगर मैं इसमें दोनों साइड्स स्क्वायर कर दूं, यही होगा इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। मैम ए की जगह 1, बी भी 1, उठा के उधर भेज दो, ट्वाइस ए डॉट बी 1 आ गया, तो ए डॉट बी कितना है 1/2 रखो यहाँ पर। ए डॉट बी की जगह कितना 1/2, तो -5 + 13/2, एलसीएम वेलसीएम ले लेना 10, कितना आंसर 3/2। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सीधे सीधे फॉर्मूला है यार ये तो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, भाई इधर से मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हट जाएगी, केवल साइन स्क्वायर थीटा, डॉट में क्रॉस स्क्वायर, डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ए दिया, बी दिया, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, किसके इक्वल? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 64 प्लस ए डॉट बी, ए स्क्वायर 4, बी स्क्वायर 25। ये तो जो अभी हमने पीछे किया था उसी का उल्टा आ गया ना यहाँ पे। 100 में से 64 गया 36, स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आएगा 6। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और ए डॉट बी आपस में इक्वल हैं। मैग्नीट्यूड दे रहा है तो डायरेक्शन गायब, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, 10 थीटा 1, तो थीटा कितना बचा π/4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कहता है ए बी है, ए क्रॉस बी है, ए बी के बीच का एंगल बता दो कितना होगा। क्या यहाँ से ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √9 4 36, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन तो गायब हो गई क्योंकि मैग्नीट्यूड लिया है 7, ए की जगह 2, बी की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, साइन थीटा 1/2, तो थीटा कितना 30 डिग्री, बोले तो π/6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी 0 है, ए डॉट बी भी 0 है, बताओ कौन सी बात सही है? आपको पता होना चाहिए डॉट 0 कब होता है, जब दोनों परपेंडिकुलर हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 हो जाए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, क्रॉस कब 0 होता है? जब दोनों पैरेलल हैं या फिर दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए। इसने बीच में एंड लगाया है,
एंड का मतलब दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए, तो दोनों बातें ट्रू में तो यही रिजल्ट कॉमन आ रहा है ना, या तो A 0 है या B 0, या वाला एंड मत कर देना कि दोनों, कोई एक है तो भी रिजल्ट ट्रू है। अगला A B C तीनों के तीनों कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, नॉन जीरो यानी कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा। कहता है वैल्यू इसकी बताओ जबकि ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो, बोथ साइड्स का स्क्वायर कर दिया, कैसे खुलेगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, किसके इक्वल है ये, जीरो। वो पूछ क्या रहा है, A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, उठा के उधर ले जाओ तो ये सारी चीजें माइनस में हो गई और साथ में जो 2 था वो अपॉन में आ गया। अब दिमाग में जोर डालो, स्क्वायर 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 कभी माइनस हो सकता है, नहीं, यानी ये रिजल्ट जो लिखा है ये हमेशा प्लस होगा, बट बाहर किसका साइन है, माइनस का। इसका मतलब टोटल जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बोले तो लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, ऑप्शन बी। कौन सा आंसर है बच्चे, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, कह क्या रहा है, एंगल दोनों के बीच का एंगल कोण ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस बोले अधिक कोण 90 से बड़ा। हमें पता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो ये नेगेटिव होगा, यानी एक रिजल्ट याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूस होगा ना तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होगी। निकालो डॉट, आई आई वाले लैम्डा एक्स स्क्वायर, जे जे वाले -12, के वाले प्लस में 3 टू द 6 लैम्डा एक्स नेगेटिव। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन में वो लैम्डा पूछ रहा है जबकि उसने क्या कहा था, एक्स रियल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण किस में बन रही है, एक्स में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, लेसर देन जीरो है, आपको क्वाड्रेटिक का एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब भी लेसर देन जीरो होता है तो बी स्क्वायर -4ac हमेशा पॉजिटिव होगा, प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव, प्रोवाइडेड ए इज पॉजिटिव। चलो जी मैडम, बी स्क्वायर 144 -4a और ये सी पॉजिटिव होगा, जबकि एक्स स्क्वायर के साथ लेमडा भी ग्रेटर देन जीरो। इसे सॉल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर 6 4 24, लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। क्या इस चीज को 24 लैम्डा स्क्वायर लेसर देन 12 का स्क्वायर कह सकते हैं? ये कैंसिल हो रहा है 12 से, बिल्कुल, ये कैंसिल हो रहा है 6 से, हाँ, तो लैम्डा स्क्वायर लेसर देन 6 होना चाहिए और उधर कह रहा है लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक तरफ लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एक तरफ लैम्डा का स्क्वायर लेसर देन 6 होना चाहिए। तो हमें क्या ढूंढना है, जो दोनों में से कॉमन पार्ट हो, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। ढूंढिए ढूंढिए कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। मैम ये तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ऑप्शंस में कर रहा है क्या सेटिस्फाई? नहीं, एक बार इसको सॉल्व करते हैं सही से, शायद इसी में गड़बड़ हुई है कुछ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में है, ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac हमारा होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं बच्चे से, बी स्क्वायर 144 -4a और ये c ग्रेटर देन जीरो, 144 ग्रेटर देन 6 4 24, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 से पूरा पूरा जा रहा है 12, 2 से भी जा रहा है तो 6, तो लैम्डा स्क्वायर लेसर देन 6, यानी जो लैम्डा और आगे सॉल्व करें, मॉड्यूलस लेसर देन √6, √6 से छोटा और -√6 से बड़ा, ये आना चाहिए। और वहाँ क्या कह रहा है, लैम्डा शुड बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये हट गया नेगेटिव,
पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी हट गया। पॉजिटिव में एक ये है और एक ये है। 4/3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और √6 होता है 2 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो ऑब्वियसली कौन सा आंसर है? सी ऑप्शन। कौन सा आंसर है बच्चे? सी ऑप्शन, क्योंकि वो उसी कंडीशन से मैच कर रहा है। क्लियर हुआ? ऑब्ट्यूज की वजह से। चलिए अगला, फॉर अ नॉन जीरो वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर है, उसके लिए कौन सी बात सही है? नॉन जीरो है। ए डॉट ए तो हमेशा ए स्क्वायर होता है, जीरो कभी नहीं हो सकता। ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड है तो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सीधे सीधे कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, ए बी सी दिया, ए प्लस टी बी सी के परपेंडिकुलर टी पूछ रहा है। पहले ए प्लस टी बी तो निकाल लो। ए प्लस टी बी, ए और इसमें टी की मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 है, टी की मल्टीप्लाई माइनस टी आई, इधर 2 है, टी की मल्टीप्लाई 2t(j), आगे इधर 3 है, टी की मल्टीप्लाई प्लस टी के। अब ये चीज़ परपेंडिकुलर थी सी से, तो इसका मतलब इन दोनों की जो डॉट प्रोडक्ट है वो कैसी आनी चाहिए? 0। करो डॉट प्रोडक्ट। आई वाले 3 × 2 माइनस टी, जे वाले 1 × 2 + 2t, के है ही नहीं 0। 3 × 2 = 6 माइनस 3t + 2 + 2t 0। 3 में से गया t माइनस, उठ के उधर गया, तो t कितना आ गया बच्चे? 8। ऑप्शन डी। क्या है आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स, चारों के पोजीशन वेक्टर, ये ए का, ये बी का, ये सी और ये डी। ए बी, तो भैया बी में से ए हटा दो, निकालना जरा कितना आ रहा है बी में से। आई में से 2i गया माइनस 2j, फिर माइनस 3k माइनस 2। सी डी पूछ रहा है तो डी में से सी हटा दो, चलो जी इसे भी निकाल लो। डी में से सी, आई माइनस माइनस प्लस हो गया 6, 10 - 4 6, 10 + 2 12 हो गया। कहता है ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, अनपैरेलल है, क्या है? नोटिस करना सारे के सारे बच्चे ध्यान से। अगर इनका रेशो देखो -1/6 -1/6 -2/12, क्या इक्वल आ रहा है? बिल्कुल इक्वल आ रहा है। इसका मतलब रेशो इक्वल आ रहा है, तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, पैरेलल है। अब लाइक का मतलब डायरेक्शन सेम है और अनलाइक का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ तीनों माइनस में और यहाँ सारे प्लस में। अगर 6 बाहर ले लूँ तो हाँ है ना, अगर दोनों प्लस प्लस में होते तो लाइक हो जाते, यहाँ साइन चेंज है, इसलिए कैसे हैं ये? अनलाइक। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी, अनलाइक। चलिए आगे, ए बी पैरेलल है तो आई वालों का रेशो, जे वालों का रेशो, के वालों का रेशो सेम आएगा। लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो वेक्टर कोलिनियर सन्रेखीय यानी पैरेलल, तो रेशो आई वाले, जे वाले और के वाले। कंपैरिजन, तो लैम्डा की वैल्यू उठ के उधर गया -6/5 एंड म्यू की वैल्यू, म्यू इधर गया -5/2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, एक वेक्टर सी किसी त्रिभुज के वर्टिसेस है, शीर्ष है, सेंट्रॉइड पूछ रहा है। 2D 3D में भी पढ़ते हो, सेंट्रॉइड एवरेज ही तो होता है। क्या होगा भाई? सेंट्रॉइड 2 + 4 + 3/3, 4 + 5 + 6/3, -1 + 1 - 3/3। करो कैलकुलेशन। 4 2 6 3 9/3 3, 4 10 15/3 5, और उधर -1। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। 3i + 5j - k, ऑप्शन ए। खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर दे दिया, ठीक है। ये सी पॉइंट ए बी को 3:2 में डिवाइड करता है। चलो जी, ए का पोजीशन वेक्टर दिया, ये भी ठीक है। बी का पूछ रहा है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कैसे बनाते हैं। चलिए मैम डायग्राम बना लिया। ए का पोजीशन वेक्टर, ए का -1 6
5 दे रहा है, सी पॉइंट है जो इसे 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और सी दे क्या रखा है, -14/5, 39/5 और 28/5, और हमसे बी पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना बच्चे। आ जाओ, क्या करें मैम, इधर कुछ भी अज्यूम कर लो, x y z। तो ये जो आ रहा है -14/5, ये किसके इक्वल होगा, 3 इसके साथ 3x, 2 इसके साथ -2 अपॉन में 3 + 2, तो ये तो कैंसिल हो गया 5। क्या यहाँ से 3x जो है -12 हो गया, x -4 आ गया। ढूंढो x की वैल्यू -4, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, हाँ या ना। ऐसे ही अब y निकालो, चलो y निकाल रहे हैं, ठीक है। y के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 39/5। जो 3 है वो इधर आएगा y के साथ, जो 2 है वो उधर जाएगा 6 के साथ, तो 6 2 = 12, नीचे 3 + 2 5 कैंसिल, 3y = माइनस होगा 27, y = 9, मैम आ रहा है 9, तो आगे चेक ही मत करो, यही आंसर है। क्या आंसर है बच्चे 66 का, ऑप्शन बी। 2D 3D के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वेक्टर्स में, ठीक है। अगला, एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, और इस प्लेन के पॉइंट्स इसने ए बी सी आपको सारे दे रखे हैं। यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कैसा यूनिट वेक्टर, जो परपेंडिकुलर हो, किसके परपेंडिकुलर हो, सारे के सारे प्लेन्स के। तो पहले मैम प्लेन तो निकाल लो, उसके बाद देख लेंगे। अगर ये 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो प्लेन तो यही निकला ना, और इसके परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब मैम आप ए बी निकालो, ए सी निकालो। चलो बच्चे, ए बी निकालना, बी में से ए, बी में से a -1 -3 -2 0 और -5, सी में से 4 में से 3 गया 1 -3 + -2 आ गया। अब मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, क्या चाहिए बच्चे मुझे, परपेंडिकुलर। इनमें से जो भी इनसे डॉट प्रोडक्ट 0 दे रहा होगा वही परपेंडिकुलर होगा। पहले से देखें, आई वाले -14, जे वाले 0, के वाले +20, ना मैम ये तो नहीं है। सेकंड से देखो, आई वाले -12, जे वाले 0, के वाले 20, ये भी नहीं है। यहाँ से देखना, आई वाले 20, जे वाले 0, के वाले -20, हाँ मैम आ तो रहा है इस वाले से। अच्छा इससे भी देखना, आई वाले -10, जे वाले, ये जे है, जे वाले 0, के वाले, फिर से देखो, सॉरी -10 माइनस +14, आगे -4, यस मैम ये भी 0 दे रहा है। तो क्या आंसर है, ऑप्शन सी। जब भी प्लेन कहता है तो प्लेन बनता तो ट्रायंगल से ही है ना, इसीलिए ट्रायंगल के 2 वेक्टर निकाले और हिट एंड ट्रायल करके देख लिया कौन से ऑप्शन की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंट आघूर्ण फोर्स का, मोमेंट का फॉर्मूला होता है R×F, यानी I J K, दूसरे नंबर पे F लिखा है तो F 1 -1 1, R तो मिले, R क्या होता है, R होता है जिस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर लग रहा है P पर, उसका पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है, ये R होता है। तो डायग्राम दिया होगा, एक्टिंग ऑन अ पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर ये पॉइंट ए पे काम कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर 4 3 -2 है। अबाउट द पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट, 1 0 1, तो जो R है ना यहाँ डायग्राम में तुम्हारा PA है, यानी A में से P माइनस कर दो, तो R वेक्टर 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 गया 3, -2 -1 -3, रखो इधर 3 3 -3, कैलकुलेशन सबको आती है, I 3 -3 0, J ऑब्वियसली माइनस में आएगा, 3 + 3 6, K -3 -3, तो ये है आपका -6J
-6k। लेकिन मैम ये नहीं निकालना, निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। तो √6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, √36 36 72 72 36 इंटू 2 यानी 6√2। क्या है आंसर बच्चे, 6√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक फोर्स है, ठीक है, क्या है फोर्स, 2 1 -1। किस पॉइंट पे काम कर रहा है, ए पर, जिसका पोजीशन वेक्टर 2 -1 0 है। और किसके अबाउट, ओरिजिन, ओरिजिन बोले तो 0 0 0। ध्यान से देखो, आर क्या है, आर यहाँ ओ ए, तो मैम यहाँ तो ये 0 है, सीधे ही निकल गया, 2 -1 0। मोमेंट क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या है, आई जे के, आर क्या है 2 -1 0, एफ 2 1 -1। निकालो आई, लाइन गया ये 1, माइनस जे पर लाइन गया, किस पर, माइनस जे पर, कितना आ रहा है -2। के पर लाइन चला गया 2 और ये +2 यानी 4। लेकिन मैम अपने को ये नहीं मांगता, अपने को मैग्नीट्यूड मांगता है। देखो करो इसका मैग्नीट्यूड, ऊपर ला रहे हैं, √1 + 4 + 16 √21। कितना दिख रहा है, √21, ऑप्शन बी। व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट। वेक्टर मोमेंट ऑफ 3 फोर्सेस F1 F2 F3। सबसे पहले तो जो फोर्स होता है एडिटिव इन नेचर है, तो जो फोर्स है वो तीनों का एडिशन होगा। करिए तीनों का एडिशन, i 2i -i, तो 2i बचा, 2j 3j 5j -j 4j, फिर -3k + 4k, k और k 2k। यानी अपने पास अगर सही से लिखें फोर्स 242 आ गया। चलो जी, फोर्स तो मिल गया। अब ये फोर्स काम कहाँ कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल p 0 1 2। और मोमेंट किसके अबाउट पूछ रहा है, 1 -2 0। तो जो r है क्या है वो, ए पी, बाद वाले में से पहले वाला 0 -1 1 -3 2। हमें क्या चाहिए, m, r क्रॉस f। तो r निकाल चुके हैं, f निकाल चुके हैं। r क्या है बच्चे, -1 3 2, f क्या है 2 4 2। देखो कैलकुलेट कर लोगे ना अपने आप, बिल्कुल। तो इसको हम छोड़ देते हैं डू इट योरसेल्फ में, और आंसर आएगा सी। ठीक है, ओके नेक्स्ट।